शरद पर पिछले 2 माह में 3 बार कातिलाना हमला हुआ था, पर किस्मत से वह हर बार बच गया था। शरद शहर के विधायक महेश चंद्र जी का इकलौता पुत्र था। शरद के पिता महेश चंद्र व शरद का चचेरा भाई विक्की पुलिस थाने में बैठे हुए थे। सब चिंतित व क्रोधित थे। महेश चंद्र जी इंस्पेक्टर को चिल्ला रहे थे, जब मेरे बेटे को गोली लग जाएगी क्या तभी हमलावर को पकड़ पाओगे? विक्की तो एक कदम आगे बढ़कर बुरा भला कह रहा था कि सब अपराधियों से मिले हैं, विरोधियों से मिले हैं। कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। इस बार महेश चंद्र जी अपने बदले टिकट अपने बेटे शरद को दिलाने वाले थे। हालांकि शरद अनिच्छुक था, उसे राजनीति पसंद नहीं थी। वह तो एक कंपनी खोलकर चलाना चाहता था। शरद अपने पापा से कहता, जब चुनाव लड़वाना था तो विदेश पढ़ने क्यों भेजा, शुरू से ही राजनीति करवाते। किंतु उसके पिता ने उससे कहा कि 50 साल की मेहनत से बनाई हुई विरासत है। सब लोगों को लगता था कि महेश चंद्र का भतीजा विक्की उसकी विरासत संभालेगा, किंतु महेश चंद्र के निर्णय ने सबको चौंका दिया था, विक्की को भी। एक स्पेशल जांच टीम गठित कर दी गई थी। शरद उनके साथ बैठा हुआ था। उससे बारीकी और सघनता से पूछताछ की जा रही थी। आप किसी से कोई दुश्मनी नहीं, आपको कभी कोई धमकी मिली, कभी किसी से लड़ाई हुई, कोई प्रेम प्रसंग नहीं। पहली बार क्या हुआ था, मैं अपनी कार से जा रहा था, अचानक एक बाइक सवार आया और उसने अपनी बाइक मेरी कार से 90 डिग्री कोण में बढ़ा दी। मैं जैसे ही कार का दरवाजा खोलकर उतरा, वैसे ही एक गोली चली जो कार का शीशा चीरते हुए ड्राइवर सीट में धंस गई। मैं तुरंत झुककर कार के पीछे छुप गया। अगर बाइक सवार ने कार को टक्कर ना मारी होती और मैं नीचे ना उतरा होता तो उस गोली से मेरा काम तमाम हो गया होता। आपने उस बाइक सवार का चेहरा देखा? नहीं, जब तक मैं उठता वह भाग चुका था। दूसरी बार क्या हुआ था, मैं अपनी कार में एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा था, तभी एक बाइक सवार मेरी कार से सटकर खड़ा हो गया। उसने अपनी उंगलियों से कार की खिड़की को खटखटाया। मैं जैसे ही खिड़की खोलने के लिए झुका, एक गोली सामने का शीशा तोड़ते हुई सीट की हेड रेस्ट में घुस गई। अगर मैं नहीं झुका होता तो राम नाम सत्य हो गया होता। वह बाइक सवार तो गोली चलते ही भाग गया। तीसरी बार क्या हुआ था, मैं सुबह सैर कर रहा था, अचानक कोई दौड़ता हुआ आया और मेरा मोबाइल छीनकर भागा। मैं जैसे ही मुड़कर उसकी तरफ भागा, वैसे ही गोली चली। अगर मैं पीछे मुड़कर ना भागा होता तो वह गोली मुझे लगती और मैं काल के गाल में समा जाता। जो व्यक्ति तुम्हारा मोबाइल छीनकर भागा था, क्या वह पकड़ में आया? वह व्यक्ति तो तेजी से भाग गया, लेकिन आगे एक बेंच पर मेरा मोबाइल रखा मिल गया। उस व्यक्ति को मैं नहीं देख पाया। मतलब उस व्यक्ति का मकसद लूट नहीं था। फिर उसका क्या मकसद हो सकता है? क्या वह हमलावरों के समूह का सदस्य था या संयोगवश उसी समय मोबाइल छीनकर भागा? और हो सकता है गोली की आवाज सुनकर डरकर मोबाइल छोड़कर भागा हो। जांच कमेटी के सदस्य आपस में एक दूसरे प्रश्न करने लगे। जांच किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। तीनों घटनाओं में एक चीज समान थी कि गोली चलने के पूर्व एक व्यक्ति टकराता है। चलो उस व्यक्ति पर जांच केंद्रित करते हैं। सीसीटीवी फुटेज छांटे गए। विशेषज्ञों ने जब तीनों घटनाओं में टकराए व्यक्तियों की वीडियो का मिलान किया तो हैरान करने वाली बात सामने आई कि तीनों व्यक्ति एक ही है। तीनों घटना स्थलों की मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट से देखकर यह बात निश्चित हो गई, तीनों घटनाओं में बाइक टकराने वाला, खिड़की खटखटाने वाला और मोबाइल छीनकर भागने वाला व्यक्ति एक ही था। उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन शरद के मोबाइल नंबर के पास ही थी। अब सिर्फ उस व्यक्ति को पकड़ना था। उसको सीधे फोन भी कर सकते थे, किंतु डर था कि वह मोबाइल फेंककर फरार ना हो जाए। रात में पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर घेराबंदी की और उसे पकड़ लिया। किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। तुम्हारा नाम? विष्णु प्रसाद। क्या करते हो? एक कातिल गैंग का सदस्य हूँ। शरद को जानते हो? हाँ। कैसे? हम दोनों बचपन में साथ पढ़े हैं। सरकारी प्राथमिक स्कूल में हम दोनों दोस्त थे। फिर उसके पापा विधायक बन गए और वह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगा। फिर हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? मारना? हाँ, तुम्हारी मोबाइल लोकेशन हर बार उसके पास मिली है। मैं तो उसे बचाना चाहता था। जब मुझे खबर मिली कि उस पर कातिलाना हमला होने वाला है तो मैं सोचने लगा कि उसे कैसे बचाऊं। क्या उसे जाकर बताऊं? क्या वह विश्वास करेगा? जैसे ही मुझे हमला की जगह और समय का पता चलता है, उस तय समय और जगह में शरद का ध्यान भटका देता और बच जाता। तुम्हें कैसे खबर मिली? पहले हत्या का प्रस्ताव मेरे पास आया था। शरद का नाम सुनते ही मैंने अस्वीकार कर दिया। क्यों? दोस्ती बड़ी कि पैसा? अगर बाकी लोगों को पता चल जाता तो वे भी तुम्हारी भी जान नहीं ले लेते? हाँ, यह तो खतरा है, पर साहब हम लोगों की जान वैसे भी किसी गोली से कभी भी खत्म हो सकती है। दोस्ती की खातिर जा उससे बड़ी क्या और कोई बात हो सकती है।